जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आज मैं बात करूँगा यूएई के वीज़ा। जो एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि यूएई का वीज़ा बैन हो गया पाकिस्तानियों के लिए। उससे रिगार्डिंग बात करूँगा और बहुत मैंने रीचेक किया है बहुत सारे सोर्सेस से और मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने लगा हूँ। वो ये है कि यूएई का वीज़ा बिल्कुल भी बैन नहीं हुआ कतई तौर पर। विज़िट वीज़ा जो है वो तो कुछ शहरों का बैन है, वो पहले से ही बैन है। जैसे डीजी खान हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ शहर हैं, उनका विज़िट वीज़ा पहले से बैन है। रही बात वर्क वीज़े की, वर्क वीज़ा बिल्कुल बैन नहीं हुआ। शर्त यूएई गवर्नमेंट ने एक रखी है, वो ये है कि आपकी जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कम से कम जो एजुकेशन का लेवल हो मैट्रिक होनी चाहिए और वो जेन्युइन डिग्री होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होनी चाहिए फॉरेन ऑफिस और यूएई एम्बेसी से। उसके बाद वो आपको यूएई गवर्नमेंट वीज़ा जारी करेगी, तब आप यूएई में आ सकते हैं। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। वीज़ा बिल्कुल भी बैन नहीं हुआ। इससे कबल बांग्लादेश के साथ भी यूएई गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के सिटीज़न्स के लिए भी यही कानून लागू किया था। अब पाकिस्तान के लिए कानून लागू किया गया है। वही लोग इंटर हो सकते हैं यूएई में जो स्किल्ड भी हों और साथ उनके पास डिग्री भी हो। इसकी एक रीज़न बहुत बड़ी ये है, यूएई गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि यहाँ पे लोग वीज़ा लेके आते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे जो कि यहाँ पे इल्लीगल है। सपोज़ किसी चौक चौराहे में खड़े होकर या किसी मार्केट में पेन वगैरह सेल करना शुरू कर देते हैं, तो इन द सेंस वो फिर या कोई कपड़े वगैरह सेल करने शुरू कर देते हैं और जो कि यहाँ पे गैर कानूनी है। और कुछ लोग तो वो कुछ चीज़ें लेके फुटपाथ पे बैठ जाते हैं और इन द सेंस वो ऐसा लग रहा होता है वो मांगने वाले हैं। तो वो जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो पता चलता है कि वो पाकिस्तान से हैं। हालांकि पाकिस्तान से इतने लोग नहीं होते, लेकिन क्या है कि हमारा इमेज ऑलरेडी इस कदर ख़राब हो चुका है। कुछ हमारी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर और कुछ हमारे अपने लोग सही नहीं हैं। जो बाहर आते हैं वो इतना तवज्जो नहीं देते अपने लोगों, अपने जो जो लोग हमारे बाहर आ रहे हैं उनको इतना सेंस नहीं है कि हमें अगर हम कुछ ऐसा काम करेंगे तो उससे हमारे मुल्क का नाम ख़राब होगा। परसेंटेज ऐसे लोगों की काफ़ी कम है। और मैं एक मार्केट में गया, इत्तेफाक की बात है शारजाह में। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बाहर दो लेडीज़ बैठी थी, तो उनसे वो मांग रही थी। इन द सेंस वो आवाज़ें नहीं लगा रही थी, लेकिन इस तरीके से वो बैठी थी कि वो मांग रही थी। तो एक शख्स रेस्टोरेंट से निकला, उसने उनको पैसे भी दिए। तो मैंने उनसे बाय द वे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा जी हम इंडिया से हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ ऐसा करते हैं, इंडियंस भी हैं, कुछ बांग्लादेश के लोग भी हैं कुछ। तो इनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर नाम जो है ना वो पाकिस्तान का आता है। उसके लिए ज़ाहिर है हमें भी काम करना चाहिए एक एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। और हमारी गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और इस तरह के लोगों के यहाँ आने के पीछे जो रीज़न है वो ये थी कि जो एजेंट हैं जो यहाँ यूएई में बैठे हैं, वो लोग बैकग्राउंड नहीं चेक करते थे कि एक शख्स यहाँ आएगा, वो आके क्या करेगा, उसके पास कोई स्किल है नहीं है, उसके पास कोई एजुकेशन है नहीं है, उसकी डिग्रीज़ अटेस्ट हैं या नहीं है। वो लोग यहाँ पे जो लोग हैं वो कंपनियाँ बनाते हैं और उनके ऊपर वीज़े उनको एक वीज़ों का कोटा मिलता है, उसके ऊपर वो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से वो लोग
उन वीज़ों के ऊपर लोगों को बुला लेते हैं, जिसको मतलब एक आम अल्फाज में कहा जाता है कि फ्रीलांस वीज़ा है। तो उसके ऊपर बुला लेते हैं, तो वहाँ यहाँ पे आके फिर वो लोग कुछ लोग विज़िट पे आके भी ऐसे काम करते हैं, लेकिन फ्रीलांस वीज़े पे आके तो वो लोग फिर अगर उनके पास कोई स्किल नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वो लोग फिर इस तरह के काम करते हैं। इनकी तादाद बहुत बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हमें इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो नेशनल लेवल के ऊपर कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए भी हैं, लेकिन उनको उन इंस्टीट्यूट्स को एक आप यूँ कह लें कि स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि लोग उस प्रोसेस से गुज़रें, स्किल्ड हों, उनके पास डिग्रियाँ हों, अटेस्टेड हों, और फिर वो गवर्नमेंट लेवल से उनको जारी किया जाए कि ठीक है, आप लोग पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, इस तरह के और भी इदारे हैं, तो उनको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ से जो है ना पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए, ताकि इस तरह के लोग आएँ जो कि जो लोग पाकिस्तान का नाम ख़राब ना करें, बल्कि पाकिस्तान का नाम बेहतर करें, बनाएँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा आप लोगों को दूँ, जो कि बहुत सारे र्यूमर्स और बहुत सारी डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जी पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए, पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए। ये एक एजेंडा होता है जो कि कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम ख़राब करना चाहते हैं, और वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पता चलता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है हमारी कंट्री का। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रीलांस वीज़े के मुतालिक दूंगा कि वो फ्रीलांस वीज़ा एक्चुअली होता क्या है, और किस तरह वो यहाँ से जारी होता है, और यहाँ पे आके फिर आप उस फ्रीलांस वीज़े का क्या क्राइटेरिया है और कितने साल का है, और फिर उस अरसे के बाद क्या होता है। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास जो ही वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।